नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से योग बनते हैं जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सांप काट सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर साल करीबन 50,000 लोगों को सांप काटता है। मेरे 27 साल के अनुभव के दरमियान मेरे पास भी ऐसे कम से कम 25 से 30 केस आए हैं जिनकी सांप काटने से मृत्यु हुई है। और मैंने उन लोगों की कुंडली का भी जब गहनता से अध्ययन किया तो मुझे कुछ खास बातें समझ में आई है और वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि ये ज्ञान के वजह से आपके फलित ज्योतिष में कुछ आपको मदद मिल सके। सबसे पहला, ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम अष्टम भाव की स्टडी करेंगे। 8वें भाव से आकस्मिक मृत्यु, अचानक घटने वाली दुर्घटना, कोई बड़ा एक्सीडेंट या झटके से घटने वाली कोई दुर्घटना, ये हम दर्शाते हैं। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को सांप का मुंह माना गया है और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को जहर भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि को पशु माना गया है और कुछ ज्योतिष की किताबों में यह भी लिखा गया है कि शनि राहु की युति पेट से चलने वाले जानवर को दर्शाती है, जैसे कि छिपकली, सांप। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मंगल खून का कारक बताया गया है और जब सांप काटता है तो अपने शरीर के अंदर सबसे पहले खून को जमाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के तंत्र को कमजोर किया जाता है और थोड़े समय के बाद व्यक्ति मृत्यु की तरफ आगे बढ़ने लगता है और समय से उसको उसकी ट्रीटमेंट न मिले तो मर भी सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वो कौन से नियम है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को सांप काट सकता है। तो 8वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं राहु का संबंध होता हो और राहु के साथ चंद्र, मंगल, शनि, ये सब ग्रह अगर मिलते हो या कहीं ना कहीं उससे संबंध बनाते हो तो भी सर्पदंश का योग बनता है। मैंने जो 27 साल के अनुभव में जो कम से कम 15-20 लोगों की कुंडली देखी है जिनको सांप काटे हैं, उन लोगों का सब अध्ययन करने के बाद मैं कुछ निष्कर्ष पे आया हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, यहां पे कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति चंद्र अष्टम भाव के अंदर राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग निर्माण कर रहा है और अष्टमाधिपति शनि भी नीच का होकर दसम भाव में बैठा है। और एक खास बात कि मंगल नीच का होकर अपनी अष्टम दृष्टि से चंद्र राहु को भी देख रहा है। अगर आपको ज्योतिष का नियम पता होगा तो लग्नेश चंद्र जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो बालारिष्ट योग भी बनता है। चंद्र अगर 8वें भाव में हो तो 8 वर्ष तक उसकी आयु को खतरा रहता है। और यहाँ पे देखिए, चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है, अष्टमेश भी नीच का है, नीच के मंगल की दृष्टि है। तो ये जो लड़का था उसको 8 साल की उम्र में सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, अष्टम भाव के अंदर शनि नीच का होकर राहु के साथ श्रापित योग बना रहा है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है कि शनि राहु की युति पेट से चलने वाले जानवर को दर्शाती है और अष्टमाधिपति मंगल भी देखिए नीच का होकर बैठा है। तो ये व्यक्ति को भी 36 साल के आसपास सांप काटने से मृत्यु हुई है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, अष्टम भाव के अंदर पंचमाधिपति मंगल
नीचिका होकर राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है, यानी कहीं ना कहीं पिछले जन्म के सांप ने इस जन्म में अपना बदला लिया हो। तो मंगल नीचिका होकर राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है और अष्टमाधिपति चंद्र भी नीचिका होकर शनि के साथ विष योग बना रहा है। तो ये भी बताता है कि व्यक्ति को सांप काटने से मृत्यु होगी। तो ये भी एक जबरदस्त योग है जो मैंने देखा है। उसके बाद चौथा आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल नीचिका होकर बैठा है और अष्टम भाव के अंदर राहु नीचिका होकर चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है और यहाँ पे शनि राहु की युति श्रापित योग बना रही है, यानी कि पेट से चलने वाले जानवर से कष्ट, और चंद्र शनि की युति भी विष योग बना रही है। तो यहाँ पे चंद्र शनि का विष योग बना, वृश्चिक का राहु भी सर्पदोष बनाता है और चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता है और अष्टमेश मंगल भी नीच का है। तो ये व्यक्ति को भी 40 साल की उम्र में सांप काटने से मृत्यु हुई है। तो ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप काटने के योग कैसे होते हैं। अगर अष्टम भाव के अंदर राहु पीड़ित होता हो, उसके साथ मंगल या शनि का संबंध होता हो, चंद्र का संबंध होता हो, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सर्पदंश के योग बनते हैं। और मैं एक स्टेप अंदर लेके जाके आपको समझाऊंगा कि ब्रह्म पुराण के अंदर 77 यानी कि 77 अध्याय में जहां पे कृष्ण जन्म की गाथा का वर्णन किया है, उसमें स्वप्न के अंदर जब सांप आता है तो उसके बारे में भी कुछ बताया गया है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कहा गया है ब्रह्म पुराण के अंदर कि अगर स्वप्न के अंदर व्यक्ति को सफेद या गोल्डन कलर का सांप दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को 40 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने के योग बनते हैं। ब्रह्म पुराण के अंदर यह भी कहा गया है कि अगर काले सांप को छोड़कर दूसरे कोई भी कलर का सांप अगर व्यक्ति को काटता है तो ऐसे व्यक्ति को 40 साल के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जस, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तीसरा यह भी कहा गया है कि अगर स्वप्न के अंदर काला सांप दिखाई दे तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, और अगर काला सांप काटने के लिए आपके पीछे भागे या फिर आपको काट ले तो बहुत बड़े संकट को दर्शाया जाता है। हम लोग सांप काटने के बारे में और भी मैं इतना आपको कहूंगा कि मान लो अगर आपकी कुंडली में सांप काटने का योग है तो कौन से उपाय करें ताकि वो संकट टल सके। तो उसके मैं आपको 5 अलग अलग उपाय बताता हूं। पहला, हर महीने के अंदर एक बार नाग पंचमी आती है, वो नाग पंचमी का उपवास करें। दूसरा, संजीवनी महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें, यानी कि 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें, जो मेरा YouTube पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तीसरा, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवाएं, या फिर शिव मंदिर में खुद जाकर दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक करते हुए शिवाष्टकम, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, रुद्राष्टकम का स्तोत्र का पठन करें। उसके बाद अमावस्या के दिन किसी नाग की छोटी सी प्रतिमा को लेकर ओम ह्रीम सर्पाय नमः के 108 जाप करके उसे बहते पानी में विसर्जित करें। उससे भी अच्छा उपाय कि किसी विद्वान ब्राह्मण को सोमवार के दिन, और उसमें भी अमावस्या हो तो बहुत अच्छा, अमावस्या और सोमवार हो तो अति उत्तम, नहीं तो सिर्फ अमावस्या के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर के अंदर राहु की शांति करनी चाहिए, या तो फिर किसी नदी के बाजू में जाके सर्पदोष शांति पूजा करके सर्प का विसर्जन करना चाहिए। तो इससे सर्पदंश के योग बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम लोग जहां रहते हैं सिटी के अंदर वहां तो सांप दिखते नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 80% जगह ऐसी है जहां गांव खेड़ा है, वहां काफी लोगों को सांप काटता है। तो ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, हो सकता है इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।